श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का अध्याय 19, इसमें हिरण्याक्ष का वध का वर्णन है। हिरण्याक्ष का वध हुआ है, भगवान ब्रह्मदेव ने हिरण्याक्ष का वध किए हैं। इसमें हम लोग पिछले अध्याय में श्रवण कर रहे थे 18वां अध्याय में कि ब्रह्मा जी बोल रहे थे इसको जल्दी से मारो, जल्दी से मारो, ये बहुत, अब जैसे संध्या होगा तो ये और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, असुर लोग का ताकत बढ़ जाता है रात होते ही। और 12 बजे से जो है ठीक टाइम था, शुभ मुहूर्त था, अब तक तो ठीक है लेकिन आगे मुहूर्त ठीक नहीं है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी मारिए। ब्रह्मा जी जो है मुहूर्त वगैरह भी देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि रात हो जाएगा तो इसका ताकत और बढ़ जाएगा, इसको जल्दी मारो। तो ब्रह्मा जी के इन बातों को सुन करके इस 19वां अध्याय के पहला नंबर श्लोक में कहते हैं मैत्रेय मुनि कि ब्रह्मा जी के इन बातों को सुन करके, इन वचनों को सुन करके भगवान जी भर के हंसे, खूब हंसे, ब्रह्मदेव खूब हंस रहे थे उनके बातों को सुन करके, जो निष्कपट और अमृत के समान मधुर था ब्रह्मा जी का जो वाणी था। लेकिन ऐसी ऐसी बातें था तो इन बातों को कि मतलब संदेह हो रहा है भगवान के ऊपर भी कि असुर का ताकत बढ़ जाएगा तो भगवान को भी मार देगा, ऐसे मतलब उनकी भाव तो ऐसा नहीं था, लेकिन वो बोल रहे थे कि ताकत बढ़ जाएगा, जल्दी मारो। तो इन बातों को सुन करके भगवान को खूब हंसी आ रहा था, जी भर के हंसे और प्रेम पूर्ण चितवन के साथ उन्होंने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया कि चलो जल्दी मार देते हैं, आप बोल रहे हैं तो मार ही देते हैं। तो भगवान ने दूसरे नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भगवान तुरंत उछल पड़े। ब्रह्मदेव जो ब्रह्मा जी के नथुने से प्रकट हुए थे, तो ब्रह्मा जी के बेटे ही समझिए, क्योंकि नथुने से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं तो बेटे ही समझ, ब्रह्मा जी के बेटे माने जाएंगे। तो ब्रह्मदेव जो है प्रकट उछले, जोर से उछले और उस हिरण्याक्ष के ठोड़ी पर, जो निर्भय था, बिल्कुल भयभीत नहीं था, जो ब्रह्मदेव का जो असुर शत्रु था हिरण्याक्ष, उसके ठोड़ी पर उन्होंने गदा से मारा, हिरण्याक्ष के गदा ठोड़ी पर मारा। तीसरे नंबर श्लोक में कहते हैं कि असुर की गदा, किंतु असुर की गदा से टकराकर भगवान की गदा उनके हाथ से छिटक गई। ठोड़ी पर मारा लेकिन लगा नहीं और उसने अपने गदा से मारा भगवान के गदा को। तो असुर की गदा से टकरा करके भगवान की गदा जो है हाथ से छूट गया। बहुत शक्तिशाली था हिरण्याक्ष। ये सब लीला है, भगवान लीला कर रहे हैं कि हाँ वो भी मार रहा है, उसकी भी ताकत है, भगवान के साथ युद्ध कर रहा है। तो भगवान के हाथ से जो गदा था वो छूट गया। जब हिरण्याक्ष ने मारा भगवान के गदा को, भगवान ने मारे थे ठोड़ी पर, लेकिन भगवान के उस गदा को उसने मार दिया और भगवान के हाथ से गदा छूट गया और घूमते हुए नीचे गिरा। नीचे जब वो गदा गिरा तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। क्यों? गदा सुंदर लग रहा था, बोल रहे हैं मनोरम लग रही थी, क्योंकि वो जो गदा था वो गिरने का बहुत सुंदर अद्भुत दृश्य था, क्योंकि वो जो गदा था वो बहुत प्रकाशमान था, इसीलिए वो गिर रहा था तो बड़ा सुंदर लग रहा था, गदा हाथ से छूटकर गिरा। तो चौथे नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हिरण्याक्ष को अपने निरस्त्र शत्रु पर बिना किसी रुकावट के वार करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था। अब हिरण्याक्ष चाहता तो मार सकता था, अवसर मिला था, क्योंकि हाथ से छूट गया, भगवान के हाथ से गदा छूट गया, तो अब मारने का बहुत अच्छा मौका मिला था। लेकिन उसने युद्ध धर्म को आदर किया। हिरण्याक्ष ने युद्ध धर्म में अगर आगे निहत्था है तो उस पर आप ऐसे
अस्त्र शस्त्र से वार नहीं कर सकते हैं, मार नहीं सकते हैं। तो इसीलिए उसने युद्ध धर्म को आदर किया और उसने मारा नहीं। भगवान के हाथ से गदा छूट गया तो भगवान को फिर भी मारा नहीं उसने, और उसी के कारण से भगवान का रोष और बढ़ गया। भगवान को और गुस्सा आ गया कि अरे ये बड़ा धर्म पालन करने वाला बन रहा है असुर। और 5वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि भगवान की गदा भूमि पर गिर गई और देखने वाले देवता और ऋषि मुनि, जैसे ही उनका गदा जब गिरा तो जितने भी ऋषि मुनि लोग थे, देवता लोग थे, वो हाहाकार करने लगे। सब एकदम डर गए कि भगवान के हाथ से गदा छूट गया, और वो तो एकदम अब तो मतलब अगर मारना चाहे तो भगवान को मार सकता था, मारेगा ऊपर से, लेकिन भगवान है, भगवान को क्या। लेकिन वो मारना चाहता तो मार सकता था भगवान को। इसीलिए सब लोग हाहाकार मचाने लगे और भगवान ने असुर की इस धर्म प्रियता, धर्म को मतलब धर्म का पालन करने के कारण भगवान ने उस असुर को यानी हिरण्याक्ष को भगवान ने प्रशंसा किया, और फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र को आवाहन किया, सुदर्शन चक्र को बुलाया। और 6वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि जब चक्र हाथ में घूमने लगा, भगवान के बुलाते ही सुदर्शन चक्र हाथ में आ गया, घूमने लगा, तो जो बैकुंठवासी पार्षदों के मुखिया से, वे अपने बैकुंठवासी पार्षदों के मुखिया से, पार्षदों के मुखिया कौन है? तो ये है दिति के पुत्र जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु है। हिरण्याक्ष है, ये मुखिया है जो अभी असुर के रूप में प्रकट हुआ है। उसके साथ भगवान खेलने लगे, हिरण्याक्ष के साथ खेलने लगे। सुदर्शन चक्र आ गया लेकिन खेलने लगे, और जितने भी विमान में बैठे हुए देवी देवता लोग थे, वो देवता लोग सभी बहुत अलग अलग प्रकार से वो शब्द निकालने लगे और बोलने लगे कि क्योंकि भगवान की सच्चाई को पता नहीं था कि भगवान में कितना ताकत है, कितना शक्ति है। जो सारा संसार को चला रहे हैं उनको उनमें शक्ति की क्या कमी है, ये सब लीला कर रहे हैं। तो उनकी वास्तविकता का ज्ञान न थी, इसीलिए उन्होंने उन सभी ने बोलने लगे कि आपकी अब उन लोगों ने देखा सुदर्शन चक्र आ गया, अब समझ में आ गया कि भगवान है, इसलिए सब ने आपकी जय हो, कृपा करके उसे मार डालें, अब उसके साथ अधिक खिलवाड़ ना करें, इस तरह से बोल रहे हैं। भगवान के शक्ति को न समझने के कारण, भगवान के वास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण सभी बोल रहे हैं कि जल्दी मार दो, खिलवाड़ मत करो भगवान से, ऐसे बोल रहे हैं। और 7वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि जब असुर ने भगवान के सुदर्शन चक्र युक्त अपने समक्ष खड़ा देखा, भगवान को देखा कि जो कमल के पंखुड़ियों जैसे आँख वाले हैं भगवान, उनको जब सामने देखा कि वो एकदम सुदर्शन चक्र लेकर खड़े हैं, तो उसका वो एकदम तिलमिला उठा, एकदम बहुत गुस्सा हो गया, तिलमिला उठा और सांप की तरफ उपकारने लगा। भगवान को सुदर्शन चक्र लेकर खड़े हुए देख करके सांप की तरफ उपकारने लगा और बहुत क्रोध में अपने ओठ को चबाने लगा। और 8वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि भयावनी दाढ़ों वाला वह असुर भगवान को इस प्रकार घूर रहा था, भगवान को घूर रहा था। ऐसे घूर रहा था जैसे लग रहा था कि भस्म कर देगा, भगवान को ही भस्म कर देगा, ऐसे घूर रहा था वो असुर हिरण्याक्ष। और हवा में उछल करके उसने भगवान पर अपनी गदा तानी और तभी जोर से चीखा। उसने उछल करके गदा से भगवान को मारने, ऊपर से उछल करके मारा, तो जोर से बोलते हुए मारा कि तुम मारे जा चुके, अब तुमको मैं मार दिया, अब तुमको मैं मार दिया, ऐसे बोल करके उछल करके उसने
गदा से भगवान पर प्रहार किया। तो भगवान ने, जो यज्ञों के भोक्ता हैं भगवान ने उस शुक्र रूप में जो भगवान है वो अपने शत्रु को देखते देखते खेल खेल में उस गदा को बाएं पांव के नीचे गिरा दिया। जिस गदा से वो मार रहा था उस गदा को देखते देखते पकड़ करके उसको अपने पांव के नीचे गिरा दिया। और वो जो गदा था वो कैसे था, तो तूफान के वेग से उनकी ओर आ रहा था। मतलब बहुत जोड़ का ताकत से उसने मार रहा था भगवान को, लेकिन भगवान ने उसको अपने बाएं पैर के नीचे लेकर के दबा दिया। और 10वां नंबर श्लोक में कहते हैं मैत्रेय मुनि की भगवान ने कहा दबा करके, और भगवान ने कहा अपने बाएं पैर के नीचे दबा करके बोले कि तुम अपना शस्त्र उठा लो, अगर मुझे जीतने की इच्छुक हो तो इसको जल्दी उठाओ, अपना अस्त्र को उठा लो। इन शब्दों से ललकारे जाने पर असुर की अपनी गदा भगवान पर तानी और पुनः जोर से गरजा। जब इस तरह से ललकारे, भगवान ने कहा कि तुम अगर मेरे को अगर तुम मेरे से जीतना चाहते हो तो तुम जल्दी से उठा लो। तो और भी एकदम गुस्सा आ गया, गरजने लगा उसने। और फिर 11वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि जब भगवान ने गदा को अपनी ओर आते देखा, दोबारा से उसने गदा लेकर के मारने चला भगवान को, तो भगवान एकदम चुपचाप खड़े हो गए, दृढ़तापूर्वक खड़े रहे और अनायास उसी प्रकार पकड़ लिया, उस गदा को एकदम पकड़ लिया जैसे पक्षीराज गरुड़ किसी सर्प को पकड़ लेते हैं। सर्प को जैसे गरुड़ पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान ने उसके गदा को पकड़ लिया और इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ होता देखा। 12वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि उसका ताकत जो है, पूरा ताकत लगाया था, वो ताकत एकदम व्यर्थ होते हुए, उसने पुरुषार्थ को व्यर्थ होते हुए देखा, उसका मेहनत व्यर्थ होते हुए उसने देखा। तो बहुत लज्जित हुआ वो हिरण्याक्ष, बहुत लज्जित हुआ और उसका तेज जाता रहा, मतलब मुख मुरझाने लगा। अब वह भगवान द्वारा लौटा दी जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था। अब भगवान ने उसको गदा फिर दे रहे हैं, पैर से दबा दिए थे, उसको फिर से दे रहे हैं, तो उसको बहुत शर्म हुआ। और 13वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि अब उसने त्रिशूल लिया, जो अग्नि के समान लपलपाता त्रिशूल था, त्रिशूल को निकाला और त्रिशूल से उसने जो यज्ञों के भोक्ता भगवान है उस भगवान पर यानी ब्रह्मदेव पर फेंक करके मारा। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण पर दुर्भावनावश अपनी तपस्या का प्रयोग करे, जैसे कोई तपस्या करके और किसी को जादू टोना करे, कोई अच्छे भक्त पर, कोई शुद्ध ब्राह्मण पर, शुद्ध भक्त पर कोई जादू टोना करे, है ना, तपस्या का प्रयोग करे, वैसे ही उसने प्रयोग किया, उसने मारा। लेकिन भगवान पर क्या होने वाला है, जैसे शुद्ध भक्त शुद्ध ब्राह्मण के ऊपर किसी का जादू टोना काम नहीं करता है, वैसे ही भगवान पर गदा कोई काम नहीं किया। 14वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि त्रिशूल कोई काम नहीं किया। 14वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि वो जो त्रिशूल उसने फेंक कर जो मारा था, वो त्रिशूल आकाश में तेजी से चमक रहा था, लेकिन भगवान ने सुदर्शन चक्र, अपने तेज धार वाले जो सुदर्शन चक्र है, उससे उस त्रिशूल को खंड खंड कर दिया। जैसे इंद्र ने गरुड़ के पंख को काट दिया हो, जैसे इंद्र गरुड़ के पंख को काट दें, ऐसे लग रहा था। उदाहरण दे रहे हैं। तो 15वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि भगवान का जो
चक्र से त्रिशूल खंड खंड हो गया तो असुर बहुत क्रोधित हुआ, हिरण्याक्ष बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ और इसीलिए भगवान की ओर वो लपका बहुत ज़ोर से और तेज गर्जना करते हुए उसकी चौड़ी बक्षस उनके चौड़ी वक्षस्थल पर, भगवान के चौड़ा वक्षस्थल पर जिस पर श्रीवत्स का चिन्ह है, उस पर उस असुर ने, हिरण्याक्ष ने मुष्टि का प्रहार किया, गुस्सा से मारा, मुक्का से मारा, मुष्टि का प्रहार किया। फिर वह अदृश्य हो गया। भगवान के छाती पर उसने एक मुष्टि का मारा और वहाँ से अदृश्य हो गया वो असुर। तो 16वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि बराह भगवान पर ऐसे जब प्रहार हुआ तो भगवान का शरीर बिल्कुल हिला डोला भी नहीं। जोर से मारा उसने, लेकिन भगवान का शरीर बिल्कुल हिला डोला भी नहीं। ऐसे लग रहा था जैसे किसी हाथी को फूल के माला से मारा जाए। फूल के माला से अगर जोर से मारा जाए किसी हाथी को तो उसको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, वैसे ही भगवान के छाती पर उसने एक मुक्का मारा, लेकिन भगवान को बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हिला डोला तक नहीं भगवान। और 17वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि लेकिन असुर ने भगवान पर अनेक कपटपूर्ण चालों का प्रयोग किया, मतलब माया भी दिखाने लगा अपना। यह देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे, सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट हो है, अब तो ब्रह्मांड का संहार होने वाला है, अब तो प्रलय आने वाला है, ऐसे सब सोच रहे थे। 18वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि सभी दिशाओं से प्रचंड वायु बहने लगे और धूल, उपल वृष्टि, उपले और अंधकार फैल गया। प्रत्येक दिशा से पत्थर गिरने लगे, मानो वे मशीन गन द्वारा फेंके जा रहे हो। मशीन गन मतलब मशीन गन, उस समय मशीन गन का तो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, गुर्देल बोलते हैं ना, जिसमें गोटी लगा कर कैसे मारते हैं, गुर्देल ऐसा होता है। तो ऐसे कोई पत्थर से, हाँ जी क्या गुर्देल बोलते हैं ना, गुलेल, हाँ। तो गुलेल उससे जो है ऐसे लग रहा था कि पत्थर को उसमें डाल के, बड़ा बड़ा गुलेल उसमें पत्थर बड़ा बड़ा डाल करके और मार रहे हो, ऐसे बहुत स्पीड से आ रहा था। वो जो पत्थर जो था वो बहुत ज़ोर से आ रहा था। और 19वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि बिजली तथा गर्जना से युक्त आकाश में बादलों के समूह घिर आने से नक्षत्रगण विलुप्त हो गए। सारे नक्षत्र जो है लुप्त हो गया सब, क्योंकि बादल घिर गया। और आकाश से पीव का बारिश होने लगा। पीव, बाल, रक्त, खून का बारिश हो रहा है, मल का बारिश हो रहा है, मल गिर रहा है ऊपर से आकाश से, मूत्र, मल मूत्र, हड्डी, ऐसे वर्षा होने लगा ये सब का। असुर अपना माया दिखा रहा है। और 20वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि हे विदुर, मैत्रेय मुनि कहते हैं कि पर्वतों से, पहाड़ है, उन पर्वतों से अस्त्र शस्त्र निकलने लगे, पर्वतों से अस्त्र शस्त्र निकल रहे हैं। और त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षसिनियाँ अपने खुले केश लटकाते हुए प्रकट हो गई। राक्षसी लोग वहाँ से प्रकट हो रही है और नग्न राक्षसियाँ, बहुत भयावह हैं। तो 21वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि यक्ष और राक्षस जो है वो आदिताइयों के समूह अत्यंत क्रूर एवं अशिष्ट नारे लगाने लगे। बहुत भयंकर आवाज कर रहे थे, भयंकर नारे लगा रहे थे, भयंकर आवाज कर रहे थे यक्ष और राक्षस लोग।
जिनमें से अनेक या तो पैदल जा रहे थे या घोड़े, हाथियों अथवा रथों पर सवार थे। ये सभी, कोई पैदल जा रहा था, कोई घोड़े पर थे, कोई रथ पर थे। तो 22वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि तब जो यज्ञों का भोक्ता भगवान है, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र को छोड़ा और उसकी जो माया था, इंद्रजाल था, उन सब को, उसकी शक्तियों को, माया जाल को तहस नहस कर दिया भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा। जो सुदर्शन चक्र ये सब करने में समर्थ है, वो सुदर्शन चक्र के द्वारा उन्होंने उसकी माया को छिन्न भिन्न कर दिए। और 23वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि उसी क्षण दीति के हृदय में, हिरण्याक्ष की जो माता है, दीति के हृदय में थरथराहट हुई और उससे अपने पति जो कश्यप जी हैं, कश्यप जी के वचनों को स्मरण आ गया और उस दीति के स्तनों से रक्त बहने लगा। 24वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि जब असुर ने देखा कि उसकी माया शक्ति खत्म हो गया, विलुप्त हो गया, कट गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया, तो वह एक बार फिर भगवान केशव के सामने आया, भगवान के सामने आया और भगवान को रौंद देने की इच्छा से उसने तमतमाते हुए अपने बाहुओं में भरकर उनको पकड़ लेना चाहा। भगवान को पकड़ लेना चाहा, लेकिन उसने चकित हो गया कि भगवान उसके बाहु में नहीं थे, अलग ही खड़े थे। उसने पकड़ लेना चाहा, लेकिन भगवान नहीं पकड़े गए। दुष्टों के पकड़ने से थोड़ी पकड़ाएंगे भगवान, भक्तों के पकड़ने से पकड़ाएंगे ना। तो बिल्कुल अलग ही थे भगवान वहाँ से। तो 25वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि जब वह असुर भगवान को कठोर मुक्कों से मारने लगा, किंतु भगवान अधोक्षज ने उसकी कनपटी में उस तरह थप्पड़ मारा, कर्ण कर्ण मूलेहन यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पति। जैसे मरुतों के जो पति है इंद्र ने जैसे वृत्रासुर को मार दिए थे अपने वज्र के द्वारा, वैसे ही भगवान ने एक थप्पड़ लगाया, कनपटी पर एक थप्पड़ लगाया, एक ही थप्पड़ में हिरण्याक्ष को मारा। और 26वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि भगवान ने उपेक्षा पूर्वक मारे थे, वैसे मतलब वैसे ही गुस्से में मारे थे, उपेक्षा पूर्वक मारे थे, किंतु उससे असुर का शरीर चकराने लगा और उसकी आंखें बाहर निकल गई और हाथ पैर टूट गया, उसके हाथ पैर टूट गया और एक ही मुक्के में, और सिर के बाल जो है बिखर गया। और जैसे वृक्ष तूफान आने से, अंधड़ आने से जैसे वृक्ष उखड़ कर गिर जाता है, वैसे ही गिर पड़ा हिरण्याक्ष, क्योंकि बहुत बड़ा था, तो वृक्ष से उदाहरण दे रहे हैं। और 27वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि वहाँ पर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी आकर के असुर को देखा। असुर को देखने के लिए ब्रह्मा जी आदि सभी देवता लोग तो आए ही थे, पर ब्रह्मा जी ने इतने बड़े भयावने दांतों वाले जो ओंठ को काटते हुए उस असुर को देखने के लिए ब्रह्मा जी और बाकी और देवता लोग भी आए, और उसके मुखमंडल का तेज अब भी एकदम अमलिन था। अमलिन मतलब मलिन नहीं था, अभी भी मुस्कुराता था, मतलब उसका आँख फटा सा था, आँख तो निकल गया था। और ब्रह्मा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि ओ, ऐसी भाग्यशाली मृत्यु किसकी हो सकती है। अहो इमाम कोनु लभेत संस्थितिम, ऐसी मृत्यु किसी बहुत भाग्यमानी लोगों को ही होता है।
ब्रह्मा जी ने आगे कहा है 28वां नंबर श्लोक में, यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगा दशतो मुमुक्षया तस्यैष दो दैत्या ऋषभ पदाहतो मुखम प्रपश्यंस तनुमुत्ससर्जः। जो योगी लोग समाधि लगा करके और भौतिक शरीर को छोड़ने के लिए प्रयास करते हैं, एकांत में ध्यान लगाते हैं जिस रूप को, वही रूप के द्वारा, उसी चरण के द्वारा, जिस चरण को ध्यान लगाते हैं उसी चरण के द्वारा वो मारा गया। और ये बहुत दिति के पुत्रों में से शिरोमणि था और भगवान का मुख देखते देखते शरीर त्याग किया है। कितना भाग्यमानी है जिस योगी लोग जिनका दर्शन करते हुए मरना चाहते हैं, जिन चरणों कमलों को ध्यान करते हैं, उसको, उस स्वरूप को, उस चरण को देखते हुए देखते देखते मरा है। कितना भाग्यमानी है। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान का नहीं, ये तो असुर को ही, मतलब हिरण्याक्ष का ही भाग्य का सराहना कर रहे हैं। और 29वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि भगवान के इन दोनों पार्षदों को जो शाप बस असुर परिवार में जन्म लेना पड़ा था, ऐसे कुछ जन्मों के बाद ये लोग अपने अपने स्थान लौट जाएंगे। द्वारपाल हैं, फिर से द्वारपाल वहाँ पर चले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आए हैं, श्राप बस आए हैं। और ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितो गृहीता मलसत्वमूर्तये दृष्ट्या हतोयम जगतम रुंदुतस्त्यक्त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृता। देवताओं ने भगवान को कहा, ब्रह्मा जी नहीं, सभी देवताओं ने कह रहे हैं कि नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतव, हे भगवान आपको नमस्कार है जो यज्ञों के भोक्ता है, समस्त यज्ञों के भोक्ता है और अपने शुद्ध सात्विक भाव में विश्व की स्थिति बनाए रखने के लिए बराह रूप धारण की। क्योंकि विश्व को बनाए रखने के लिए, विश्व की स्थिति को बनाए रखने के लिए, व्यवस्थित पूर्वक बनाए रखने के लिए भगवान ने बराह रूप धारण किया, पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए। यह हमारा सौभाग्य है कि समस्त लोगों को कष्ट देने वाला असुर को आपके हाथों मारा गया। ये जो असुर था आपके हाथ से मारा गया। अब हम आपके चरण कमलों की भक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब हम लोग आपकी भक्ति अच्छा से करेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक। पहले हम लोग थोड़ा सा डर के भाग के रहते थे तो आपकी भक्ति नहीं कर पाते थे, तो अब हम स्वतंत्र होकर के आपकी भक्ति करेंगे। तो 31वां नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि ने कहा कि हिरण्याक्ष को मार करके, भयानक इस असुर को, हिरण्याक्ष को मार करके, और आदि बराह रूप भगवान जो भगवान है अपने धाम को वापस चले गए। और जहाँ पर, जिस धाम में भगवान अपने धाम में चले गए, उस धाम में हमेशा उत्सव होता रहता है। भगवान के धाम में हमेशा उत्सव होता रहता है। और ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने भगवान की प्रशंसा किए, भगवान की स्तुति किए और भगवान वहाँ से अपने स्वधाम, अपने धाम को चले गए। और 32वां नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि ने कहा कि विदुर जी से कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी सुनाया हूँ, जो भगवान का प्रथम शुक्र अवतार के विषय में मैंने कह सुनाया हूँ। जो पहला अवतार था भगवान का शुक्र अवतार, उसके विषय में मैंने कह सुनाया। और जो भगवान अद्वितीय शौर्य वाले असुर को महान युद्ध में मार डाले, मानो वह कोई खिलौना रहा हो, खिलौना की तरह मार डाले, ऐसे बता रहे हैं। बहुत देर तक खेलते भी तो रहे, तो समय भी लगा, तो खिलौना की तरह मार डाले। और ये मैंने अपने पूर्ववर्ती गुरु से जिस रूप में सुना था वह तुम्हें सुना दिया। जैसे मैंने सुना था, मेरे गुरु लोगों ने सुनाए थे। अब जैसे ब्रह्मा जी ने ये बात बता रहे हैं, तो ब्रह्मा जी से सीधे तो नहीं सुने थे, तो ब्रह्मा जी से
देवताओं ने सुने से देवताओं ने फिर ऐसे परंपरा से आया हुआ है, तो गुरु के द्वारा इन्होंने फिर प्राप्त किए थे मैत्रेय मुनि ने। तो पराशर ऋषि से सुने थे। इनके गुरु जो हैं व्यासदेव जी भी इनके शिक्षा गुरु ही हैं। तो 33वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि अब सूत गोस्वामी ने कहा शौनक आदि ऋषियों से कि भगवान के परम भक्त जो विदुर हैं, विदुर जी मैत्रेय मुनि के आधिकारिक स्रोत से भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन करके दिव्य आनंद प्राप्त हुआ, बहुत प्रसन्न हुए। क्योंकि विदुर जी मैत्रेय मुनि के आधिकारिक स्रोत से सुने थे। ऐसा नहीं कि मैत्रेय मुनि अपने मन में आया जो आया वो बोल दिया, ऐसा नहीं बोले थे। जो उनके गुरु ने जो सुनाए थे उसको लेकर के, मतलब आधिकारिक परंपरागत ज्ञान था, इसलिए उसको सुन करके उनको प्रसन्नता हुई, बहुत आनंद प्राप्त हुआ। क्योंकि उनको पता चला कि ये कोई झूठा कोई शब्द नहीं है, जो कुछ भी मैं सुन रहा हूँ ये बिल्कुल एकदम परंपरागत आया हुआ ज्ञान है, इसमें कोई संदेह नहीं है, जो मैं सुन रहा हूँ वो एकदम बिल्कुल सही है। तो उनको प्रसन्नता हुआ, आनंद हुआ। और 34वां नंबर श्लोक में मनुष्य चाहे तो भक्तों के कार्यकलापों को सुनकर आनंद उठा सकते हैं। अमर यश वाले जो भक्त हैं, इन भक्तों के कार्यकलापों को सुनकर के आनंद उठा सकता है अगर मनुष्य चाहे तो। फिर जब श्रीवत्सधारी भगवान की लीलाओं के श्रवण का कहना ही क्या, भक्त का लीलाओं को, भक्त के महिमाओं को, भक्त के कार्यकलापों को सुन करके आनंद उठा सकते हैं, तो भगवान का लीला सुनने में कितना आनंद आएगा, कहना ही क्या है फिर। और 35वां नंबर श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं कि कौन बोल रहे हैं? सूत गोस्वामी कौन बोल रहे हैं? सूत गोस्वामी। शौनकादि ऋषियों को सूत गोस्वामी बता रहे हैं ये बात, अभी जो हम लोग सुन रहे हैं 34वां नंबर श्लोक। तो सूत गोस्वामी 35वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि वह गजराज पर मगरमच्छ ने आक्रमण कर दिया और भगवान ने भगवान के चरण कमलों को उसने ध्यान किया। गजराज ने उसे भगवान ने तुरंत उबार लिया। उस गजराज के बात को, पुकार को सुन करके तुरंत आए और उनको गजराज को उबार लिया। उस समय उसके साथ जो हथिनियाँ थी वो चिघाड़ रही थी, बहुत चिल्ला रही थी, लेकिन भगवान ने बड़े आसानी से उसको संकट से बचा लिया। कोई हाथी, इतने सारे हाथी मिल करके प्रयास करने पर भी कुछ नहीं कर पाए थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन भगवान ने आकर के बड़े आसानी से उसको बचा लिया। 36वां नंबर श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा कौन कृतज्ञ जीव होगा जो भगवान के प्रेमा भक्ति करना नहीं चाहेगा। ऐसा कौन होगा? मतलब कहने का मतलब है कि जो भगवान का भक्ति नहीं करता है, जो भक्ति नहीं करना चाहता है, वो लोग जो है वो कृतज्ञ लोग हैं, कृतज्ञ जीव हैं, कृतघ्न हैं। और वे विमल भक्तों पर जो उन्हीं पर अपनी रक्षा के लिए आश्रित रहते हैं, वे विमल भक्तों पर जो उन्हीं पर अपनी रक्षा के लिए आश्रित रहते हैं, सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। जो भक्त लोग भगवान पर आश्रित रहते हैं उनसे भगवान तुरंत बड़े सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जो अनुचित व्यक्ति हैं, जो उचित नहीं है, जो भगवान के भक्ति में नहीं लगा रहता है, भगवान का भक्ति नहीं करता है, वो लोग भगवान को आसानी से प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। भगवान को प्रसन्न करने में बड़ा कठिनाई हो सकता है उन लोगों को जो भक्ति नहीं करते हैं।
वो आसानी से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। 37वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, सूत गोस्वामी कहते हैं सौनक आदि ऋषि जो 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं नैमिषारण्य में, तो उन सब को कहते हैं ब्राह्मणों, जगत के उद्धार के लिए आदि शुक्र बराहदेव के रूप में भगवान द्वारा हिरण्याक्ष के इस अद्भुत आख्यान को जो कोई सुनता है, ये जो भगवान ने शुक्र रूप धारण करके जगत की रक्षा के लिए जो अवतार लिए और ये जो लीला किए, हिरण्याक्ष को जो मारे, पृथ्वी को तो उबारे, इसको जो सुनता है और गाता है या इसमें रस लेता है, वो ब्रह्म हत्या जैसे पाप कर्मों के फलों से तुरंत मुक्त हो जाता है। अगर ब्रह्म हत्या भी हो जाए, एक ब्राह्मण की हत्या कर दी, गलती से ब्राह्मण की हत्या हो जाए, और वैसा व्यक्ति भी, कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पाप करके और कथा सुना जाए, ये कहने का मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर किसी से हो गया होगा तो अगर ये कथा सुनता है तो वो पाप से मुक्त हो सकता है। ऐसे बड़े से बड़े पाप, जो सबसे बड़ा पाप कहते हैं ब्रह्म हत्या, तो उस पाप से भी मुक्ति मिल सकता है अगर ब्रह्मा भगवान की लीला को जो श्रवण करता है। कहने का मतलब हमारे जीवन में जितने पाप हुआ होगा वो तो छोटा मोटा पाप है, इससे बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाता है। मतलब हमारे जितने भी जीवन में पाप हुआ होगा पहले गलती से, भूल चूक से, वो सब नष्ट हो जाएगा जो बराहदेव का हम लोग जो कथा सुन रहे हैं इसके द्वारा। और 38वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि ये जो आख्यान है, ये जो लीला है, अद्वितीय यश, संपत्ति, ख्याति और आयुष्य, आयुष्य मतलब आयु, और मन वांछित फल देने वाला है। यश भी देगा, संपत्ति भी देगा, ख्याति भी देगा और आयु भी देगा और मन वांछित फल भी देने वाला है। ये भगवान का लीला, जो ये बराहदेव का लीला को ये जो सुनता है उसको मिलने वाला है। युद्ध भूमि में यह मनुष्य के प्राणों तथा कर्मेंद्रियों की शक्ति वर्धित करने वाला है। तो शक्ति को वर्धित करेगा। युद्ध भूमि में अगर कोई जाना चाह रहा है लड़न, तो उसको भी शक्ति बढ़ाएगा ये आख्यान, ये लीला जो सुनता है। क्योंकि भगवान का यह लीला सचमुच भी सुनने से कुछ शक्ति संचारित होता है जब सुनते हैं तो। हे सौनक जी, सूत गोस्वामी कहते हैं, हे सौनक, जो अपने अंत काल में इसे सुनता है, मतलब मरने के समय में जो सुनता है, वह परम भगवान के परम धाम को जाता है। तो कोई मरने वाला हो उस समय में भी अगर ये भगवान का ये बराहदेव का लीला सुनाया जाए तो वो सुनते सुनते अगर शरीर त्याग किया तो भगवान के धाम को जाएगा। ऐसा लीला है। तो हमारा ये अध्याय 19वां अध्याय पूरा हुआ।